जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकंड पेपर आपके विषय से रिलेटेड होता है, उस पे जो यूजीसी नेट का 10वां यूनिट है वो है हिंदी गद्य टैक्स से संबंधित। और टेक्स्ट में हमने आज देखना है भोला राम का जीव, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना है। यह जो रचना है वो एक व्यंग्य कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। इसके प्रमुख चरित्र कौन है? स्वयं भोला राम। और भोला राम जो होते हैं वो भोला राम को रिटायर हुए कुल कितने साल हुए थे? 5 साल। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी कर रहा हो और रिटायर होने का जो समय होता है, तो रिटायर होने के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती है। तो ये जो भोला राम होते हैं, रिटायर हुए इनको 5 साल हो गए हैं, किंतु अनंत निवेदनों के बावजूद उन्हें पेंशन नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने रिश्वत नहीं दी। पेंशन मिलने के लिए भी रिश्वत चाहिए और वो उन्होंने नहीं दी। कहानी इस व्यंग्य के साथ समाप्त होती है कि भोला राम की मौत के बाद उसकी आत्मा अर्थात उसका जीव यमराज के पास ना जाकर पेंशन ऑफिस में ही चक्कर लगाता रहेगा कि भाई कब उसका पेंशन हो जाए, सेंशन। मुख्य पात्र में यहाँ पे देखिए धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, भोला राम का जीव, नारद मुनि, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी, चपरासी और साहब। तो बहुत ही कम है पात्रों में देखिए संख्या। तो भोला राम की पत्नी है, भोला राम है, उनकी बेटी है, चपरासी है, साहब है और कुछ ऑफिस के मेंबरों का है। बाकी धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत ये सभी है। भोला राम का जीव जो कि एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें बताया गया है कि भोला राम जैसे एक दिनहीन सरकारी रिटायर्ड नौकर पेंशन के लिए किस तरह 5 वर्ष तक संघर्ष करता रहता है, पर जो हमारी सरकारी व्यवस्था है उसके चलते उसे पेंशन नहीं मिल पाती और मिल नहीं पाती, और वो यात्रा में रहता ही है कि वो मर भी जाता है। उसके 5 साल तक संघर्ष करने की मार्मिक व्यथा का यहाँ पर हृदय से स्पर्शी चित्रण किया गया है। इसमें वर्तमान समय की जो एक लाचारी दिखाते हैं भ्रष्टाचार के सामने, कैसे वो घुटना टेक देता है। स्वार्थपरता, गरीबी, भुखमरी, बहुत सारी समस्याएं जो एक आम आदमी की जनजीवन में उसकी विवशता और लाचारी को दिखाता है। तो उसको बहुत ही अच्छे से परसाई जी ने वहाँ पे वर्णित किया है। यहाँ व्यंग्य किस प्रकार विसंगतियों को उजागर करता है और उन पर प्रहार करता है, यह बताने के लिए देखिए समाज में सुधार की दृष्टि से हमारा साहित्य कैसे योगदान देता है, वो इन्हीं माध्यमों से देता है। परसाई जी ने बखूबी व्यंग्य प्रधान रचना रचकर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो लगातार इस भ्रष्टाचार में और उसके दुष्चक्र में फंसे, उन सभी की बातों को रखता है। तो इसका जो सारांश है, धर्मराज एक यहाँ पे आते हैं। धर्मराज लाखों वर्षों से कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक का निवास स्थान अलॉट करते रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार रजिस्टर देख रहे थे। आखिरकार खींचकर बोले, महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम ने 5 दिन पहले शरीर त्यागा था। उसके जीव को लेने के लिए एक यमदूत 5 दिन पहले गया था, पर वो अभी तक आया ही नहीं। तो देखिए इसको व्यंग्यात्मक ढंग से इस तरीके से लिखा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती है, धर्मराज उसे उठा ले जाते हैं और ये कहाँ पे स्वर्ग में रखना, नरक में रखना है। तो ये व्यंग्यपूर्ण रचना यही शुरू होती है कि धर्मराज लाखों वर्षों से यही कर रहे हैं, कर्म और सिफारिश। यानी लोग कहते नहीं कि कर्म के आधार पर आपको ऊपर कौन सा स्थान आपका फिक्स होगा, तो वही कह रहे हैं उनके लिए जो फिक्स होगा स्थान अलॉट किया जाएगा, स्वर्ग या नरक का निवास स्थान। तो वो ऐसा कभी नहीं हुआ था, मतलब लाखों वर्ष से कर्म और सिफारिश के आधार पे ऐसा हो रहा था। सामने बैठे जो चित्रगुप्त हैं वो बार बार रजिस्टर देख रहे हैं, खींचकर बोल रहे हैं कि महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम 5 दिन पहले शरीर त्यागा था, उसके अनुसार उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। तो धर्मराज ने पूछा, यमदूत कहाँ है? महाराज वो भी लापता है। इसी समय वो कहते हैं कि वो भी नहीं है यहाँ पे। वो भी क्या है, मतलब कि लापता है, नहीं है यहाँ पे। इसी समय द्वार खुला और एक बदहवास यमदूत ने आकर बताया कि वही भोला राम के जीव को लेने गया था, पर रास्ते में वह जीव चकमा देकर भाग गया। आज तक मुझसे ऐसी चूक हुई नहीं महाराज, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, वो मुझे मिला ही नहीं। तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार के घपले बहुत हो रहे हैं। लोग पार्सल से माल भेजते हैं, पर उसे बीच में ही गायब कर दिया जाता है। हौजरी की पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उठाकर बंद कर देते हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने बंद कर लिया हो। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, भला भोला राम जैसे दीन व्यक्ति से किसी को क्या लेना देना। लगता है तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है। अब यहाँ पे देखिए वही कहा गया कि वो व्यक्ति जो रिटायरमेंट है उसके पास तो अब पैसे भी नहीं है, तो उसको कौन पूछेगा। यानी यहाँ भी व्यंग है कि कौन किसको पूछता है, अगर पैसे वाला होता तो पूछता भी। तभी वहाँ घूमते घूमते नारद जी आते हैं। धर्मराज को गुमसुम बैठा देखकर उन्होंने पूछा, क्या अभी तक नरक निवास स्थान की समस्या हल नहीं हुई। तब धर्मराज ने कहा, वह तो कब की हल हो चुकी है। कई बेईमान ठेकेदार ओवरसियर यहाँ नरक में आ गए हैं। उन्होंने बहुत जल्द तमाम इमारतें बना दी, पर एक नई उलझन सामने आ गई है। भोला राम ने 5 दिन पहले देह छोड़ी थी। उसके जीव को लेने जो यमदूत भेजा था वो लौट आया, क्योंकि भोला राम का जीव रास्ते में उसे चकमा देखकर भाग गया। नारद ने पूछा, कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। धर्मराज बोले, वह गरीब आदमी था, उसे इनकम टैक्स से क्या लेना देना। चित्रगुप्त ने हामी भरी मुस्कुराया भी। नारद जी बोले, अच्छा मुझे उसका पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने बताया, उसके परिवार में एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की थी। वह जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के मकान में किराए पर रहता था। 5 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया था। उम्र लगभग 60 साल थी। तब से ही वह पेंशन के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा था, पर अभी तक कुछ काम बना नहीं था। साल भर से उसने मकान का किराया भी नहीं दिया था। हो सकता है उसके मरने के बाद मकान मालिक ने उसके परिवार को वहाँ से निकाल दिया हो, अतः खोजने में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। जब नारद जी पृथ्वी पर आए तो माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन से उन्हें ये समझ में देर नहीं लगी, यानी समझने में, कि भोला राम का घर यही है। लड़की ने समझा कोई भिक्षुक आया है, पर नारद जी बोले, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, बस भोला राम के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। लड़की की माँ ने बताया, उन्हें गरीबी की बीमारी थी। पिछले 5 साल से पेंशन के लिए भटक रहे थे, पर वहाँ से हर दरख्वास्त का यही जवाब आता, पेंशन पर विचार हो रहा है। इन 5 वर्षों में हम लोग सब गहने बेचकर खा चुके हैं, फिर बर्तन भी किए, अब कुछ नहीं बचा है। फाके होने लगे हैं। इसी चिंता में उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, उनकी इतनी ही उम्र थी, पर उनकी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं बोली। पेंशन मिलती तो कुछ और साल जरूर जीते, और खर्चा चल जाता तो वो अभी नहीं मरते। तो नारद जी तो ये समझा दिए कि इतना ही टाइम उनका जीना था, लेकिन वो कहते नहीं, मृत्यु का कारण ये है कि उनको अगर पेंशन दिया जाता तो उनको न चिंता होती, ना ही वो मृत्यु के द्वार पे जाते। तो संक्षेप में ही सारांश हमने इसका बताया, लेकिन इसका कहने का मूल मुद्दा जो उद्देश्य है आपको साफ साफ समझ में आया होगा कि एक व्यक्ति अगर समय से पूर्व जो है दम तोड़ दिया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ उसकी आयु ही जिम्मेदार नहीं थी कि उतना ही उसको आयु मिला था जीवन काल जीने के लिए, बल्कि वो जो 5 साल तक का चक्कर लगा रहा था, हतोत्साहित जीवन जीने के लिए विवश हो गया था। क्या इस जो दुष्चक्र है इससे कोई व्यक्ति निकल पाता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो संक्षेप में कहानी समझाया गया है, इसमें देखिए प्रमुख उद्धरण जो है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें देखिए जैसे धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरा, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। तो ये सब यहीं से लिया गया है, मतलब भोला राम की जीव कहानी से। दूसरा ये कहते कि धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते तू बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। जब वो यमदूत लेने जाता नहीं ला पाता तो धर्मराज क्रोधित होकर उसे बोलते हैं, और दूत सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर, तो ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और भी हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता कैसे विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं, और कहीं भोला राम की जो भी उसी में से एक ना हो जो मरने के बाद खराबी के लिए उड़ा लिया गया हो। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। जब आके उनसे मुनिवर पूछते हैं कि क्या समस्या, आप लोग क्यों चिंतित हैं, तो ये कहते नहीं कि धर्मराज ने कहा कि वह समस्या तो कभी की हल हो गई।
मुनिवर नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बना दी थी। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा ही खा गया था। ओवरसीयर भी हैं जिन्होंने मजदूरों की हाजिरी भर के पैसा खड़का, जो अभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो सॉल्व हो गई। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले जो डेथ हुई, इसके जीवन को ये दूत लेने गया लेकिन वो ला नहीं पाया था। अगर ऐसा मतलब कहें कि सारा ब्रह्मांड भी छान लिया गया पर कहीं नहीं मिला, अगर ऐसा ही होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने ये रोक लिया हो। चित्रगुप्त, तो ये फिर से पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा। ये चित्रगुप्त ने कहा कि इनकम होती तो टैक्स होता ना, जब किसी का इनकम ही नहीं हो रहा तो इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा। तो ये भी एक करारा व्यंग है। कहते हैं भूखमरा था बेचारा। क्या बताऊं गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए। उनकी पत्नी कहती है कि क्या बताऊं गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पेंशन अभी तक नहीं मिला। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पे अभी विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने वगैरह बिक के जो बच्चे थे वो भी फाकी होने लगे थे। चिंता में गुलते गुलते भूखे भूखे मरते दम तोड़ दिए। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया जाए तो अभी काम हो जाएगा। साहब बोले, आप ही वैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। तो ये जो है फिर से कहते हैं कि साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त यानी जो दरख्वास्त दे उस पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी भी हो जाएगी। तो वो जो नारद स्वयं वहाँ उपस्थित थे, उनके वीणा को देख के जो लालची साहब था उसने कहा कि एक काम करिए, अब आए हैं तो वीणा ही दे दीजिए तो ही कुछ काम कर दे। सासा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौके पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो। तो आवाज़ आती कि हाँ मैं भोलाराम का ही जीव हूँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जो है बहुत ही अच्छे से इस जो प्रसंग को गढ़ा गया है। एक तरीके से व्यंग्यपूर्ण भी है, और दूसरी बात जो उद्देश्य है सार्थक यहाँ पे प्रस्तुत किया गया वो भी इसी में कहानी में समझिए मिल जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कोई रचना के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।